आज हम वाटिव सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉचर गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में बताता है और कहता है आप सभी को इन कैरेक्टर्स की कहानियां पता है, पर अभी भी हमें गमोरा की कहानी नहीं बताई गई। और आज हम इस गमोरा की कहानी को जानेंगे कि वो कैसे एक हीरो बन गई। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि चितोरी सेना को रोकने के लिए अंतरिक्ष में मिसाइल लेके जाता है और वो मिसाइल थैनोस के शिप पे छोड़ देता है, जिसके बाद वो नीचे जाता है लेकिन पोर्टल पहले ही बंद हो जाता है। फिर टोनी जगह जगह घूमकर सकार पर चला जाता है जहाँ वो ग्रैंड मास्टर के सामने गिरता है। फिर टोनी के सूट में आग लगने लगती है तो टोपाज उसे बुझाने के लिए उसके ऊपर च्युइंगम जैसा कुछ लगा देती है। फिर ग्रैंड मास्टर टोनी को बताता है कि ये सकार प्लेनेट है और फिर टोनी का मास्क देखता है, जिसके बाद टोनी से कहता है तुम तो वही हो जिसने अकेले ही थेनोस की आर्मी को खत्म कर दिया था। तो टोनी को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर से बताता है कि यहाँ टाइम अलग तरीके से चलता है, तुमने कुछ दिनों पहले ही थेनोस की आर्मी को तबाह कर दिया था। फिर टोनी को पता लगता है कि वे जीत गए और उसी में पेपर को उदास होते हुए देखता है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर से कहता है मुझे वापस अर्थ पर जाना होगा, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? तो ग्रैंड मास्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले मेरा 21वां बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो टोनी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने तक उसके पास रुक जाता है। इस सकार पे आपस में लड़वाते नहीं बल्कि गाड़ियों में रेस करवाते हैं और इस रेस में वेलकरी भी होती है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर के कहने पर रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर ग्रैंड मास्टर टोनी के पास आ जाता है और उससे कहता है ये तुम्हारी अर्थ की रेस जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेस में एक गाड़ी फूट जाती है लेकिन रेस चलती रहती है, जिसमें वेलकरी सभी को साइड में करते हुए आगे बढ़ रही होती है और उनके पीछे रोड किल आ रहा होता है जो कि पीछे रह रही कार्स को अपने अंदर ले लेता है। टोनी ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद रोड किलर वेलकरी को अपने अंदर लेने वाला होता है, पर वेलकरी फूटी हुई गाड़ियों के ऊपर चढ़ा के खुद को बचा लेती है, पर उसकी गाड़ी और गाड़ियों से टकरा के पलट जाती है। तो टोनी उनसे वेलकरी की मदद करने को बोलता है तो ग्रैंड मास्टर उसे रोकते हुए कहता है अभी तो बेस्ट पार्ट शुरू हुआ है। जिसके बाद सभी लोग वेलकरी के ऊपर कचरा फेंक रहे होते हैं और ग्रैंड मास्टर उस पे छोटे छोटे पपीज फेंकवाना शुरू कर देता है, पर टोनी को ग्रैंड मास्टर का ये करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर रेस के अंदर अपने चैंपियन को छोड़ देता है जिसका नाम स्नैपी होता है और हम कॉर्ग को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को पैरों से उठा के ही भागने लगता है, पर स्नैपी उसके पास आके उसे उछाल देता है। तो टोनी के ये सब बर्दाश्त के बाहर होता है और सूट अप करके उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है, पर उसका सूट आधा होता है और काम भी नहीं करता। जिसके बाद स्नैपी उन दोनों को कुचलने वाला होता है लेकिन वो फट जाता है और फिर गमोरा उसमें से निकलती है, पर वो टोनी पर ही हमला करने लग जाती है और उसे मारने लगती है। तभी ग्रैंड मास्टर दोनों के चिप लगा देता है, जिसके बाद उन दोनों को एक रूम में छोड़ देते हैं। वहाँ उनके साथ कॉर्ग भी होता है। जिसके बाद गमोरा टोनी को मारने के लिए आती है तो कॉर्ग उसे रोके रखता है। फिर टोनी अपने आर्क रिएक्टर से गर्दन पे लगी हुई चिप को हटा लेता है और गमोरा से पूछता है तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तो गमोरा उसे बताती है कि मैं थेनोस की बेटी हूँ, पर टोनी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देके दरवाजे को खोल देता है लेकिन गमोरा को अंदर ही रखता है। जिसके बाद टोनी कॉर्ग के साथ शिप लेने के लिए चला जाता है। टोनी कॉर्ग को गार्ड से लड़ने के लिए प्लान बता ही रहा होता है, पर कॉर्ग गार्ड से पहले ही लड़ने के लिए चला जाता है। फिर टोनी कॉर्ग से इसके लिए बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ गमोरा जाती है और उन पे हमला करती है, जिससे साइड की दीवार में होल हो जाता है। तो टोनी गार्ड से डिवाइस लेके गमोरा के करंट लगा देता है। फिर उससे पूछता है तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और ये थेनोस कौन है? तो गमोरा उसे बताती है कि तुमने उसकी चितोरी आर्मी तबाह करी थी, तुम जीत गए लेकिन थेनोस का मकसद भी सही था। जिसपे टोनी कहता है लोग मर रहे हैं और मैंने अपने दोस्त खो दिए हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसका प्लान क्या था? उसने हमारी पूरी दुनिया खत्म करनी चाहिए। और कॉर्ग से कहता है मुझे लगता है कि ये ग्रैंड मास्टर अच्छा नहीं है। तो कॉर्ग उससे कहता है हाँ मुझे उसने एक बार पेपर वेट के काम में लिया था और ये बहुत ही बुरा है। जाते हुए टोनी गमोरा से कहता है मैं इस दुनिया को बचा के तुम्हें बता दूंगा कि तुम गलत हो। और टोनी इनके निकल जाने के बाद में टोपा जाके गमोरा को पकड़ लेती है। इसके बाद टोनी और कॉर्ग वेलकरी के पास चले जाते हैं, जहाँ टोनी वेलकरी से कहता है ग्रैंड मास्टर धोखेबाज है और हमें उसे हराना होगा। तो वेलकरी उनकी बातें सुन के हंसने लगती है। फिर टोनी कहता है हम ग्रैंड मास्टर को खेल में हराएंगे और वेलकरी को इसके लिए मना लेता है। फिर हम गमोरा को देखते हैं जिससे टोपाज मिलने के लिए आती है, तो गमोरा उसकी छड़ी से सभी सैनिकों को ढेर कर देती है। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि कॉर्ग और वेलकरी के साथ मिलकर अपना सूट बना लेता है। जिसके बाद हम गमोरा को देखते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर के पास चली जाती है और उससे पूछते हैं टोनी स्टार्क कहाँ है? तभी उनके सामने टोनी आ जाता है और सकार के सभी लोगों से कहता है मैं इस प्लेनेट को आजाद करवा दूंगा। और ग्रैंड मास्टर से कहता है हम दोनों के बीच एक रेस होगी, जो जीतेगा उसका ये प्लेनेट होगा। तो गमोरा ग्रैंड मास्टर को समझाती है कि ये एक जाल है, स्टार्क अपने
प्लेनेट पे जीनियस है, पर ग्रैंड मास्टर इस रेस को करने के लिए मान जाता है और टोनी से कहता है अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारा सूट चाहिए। तो इसके लिए टोनी भी मान जाता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर गमोरा को बिजली का झटका लगा देता है और उसे बताता है कि तुम भी इस रेस में हो। फिर टोनी, कॉर्ग और वेलकरी रेस करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आ जाता है और टोनी को रेस करने के लिए गाड़ी दे देता है। इस रेस में और भी बहुत सारे लोग साथ में रेस कर रहे होते हैं। फिर टोपाज और गमोरा भी आ जाती है रेस करने के लिए, जहाँ टोनी गमोरा के पास जाके उससे बात करने के लिए डिवाइस लगा देता है। फिर ग्रैंड मास्टर रेस स्टार्ट कर देता है और पहले ही सभी से आगे चला जाता है। इसके बाद हम बड़ी गाड़ी वाले को देखते हैं जो कि आगे वालों पर बम बरसा होता है। तो टोनी के कहने पर वेलकरी और कॉर्ग मिलकर उसे फोड़ देते हैं। जिसके बाद आगे वे सभी पुल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वे बाहर निकलते हैं तो आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि गमोरा को समझा रहा होता है। इसके बाद टोनी की गाड़ी को पिघलाने के लिए उसके पीछे टोपाज आ जाती है। तो टोनी अपनी गाड़ी से हट जाता है और अपने सूट की कार बना के रेस करने लग जाता है। जिसके बाद टोनी टोपाज की गाड़ी को साइड में कर देता है और फिर ग्रैंड मास्टर अपने नजदीक गाड़ियों को आता हुआ देख के जाल बिछाना शुरू कर देता है। तो वे सभी इससे बचने लग जाते हैं। फिर टोनी गमोरा से कहता है मैं बहुत समय तक अपने पिता के छत्र छाया के नीचे रहा तो मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता था। फिर मैंने जो बनाया उससे लोग मरने लगे। और उससे कहता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लोग बदल सकते हैं, हम अपने पिता जैसे नहीं हैं, हम खुद को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद वे रेस में आगे बढ़ रहे होते हैं तो ग्रैंड मास्टर खुद आगे निकल के उनके आगे स्नैपीज को कर देता है जो कि टोनी पर हमला करने वाले होते हैं। पर गमोरा स्नैपीज पे हमला कर देती है जिससे टोनी निकल जाता है, पर गमोरा की गाड़ी उनसे टकरा जाती है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर पुलिया में धमाका करना शुरू कर देता है। इस धमाके में वेलकरी एलिमिनेट हो जाती है और अब सिर्फ ग्रैंड मास्टर और टोनी बचे होते हैं। इसके बाद उनके सामने फिनिश लाइन भी आ जाती है जहाँ ग्रैंड मास्टर बहुत आगे चल रहा होता है। तो टोनी अपने आखिरी एक्टर की एनर्जी गाड़ी में लगा देता है और फिर ग्रैंड मास्टर की गाड़ी टच करने से पहले टोनी की गाड़ी निकल जाती है। फिर टोनी ग्रैंड मास्टर से कहता है मैं जीत गया। तभी टोपाज गाड़ी लेके आ जाती है जिसमें छड़ी लगी हुई होती है। तो वेलकरी उसे रोकने के लिए उसकी गाड़ी से गाड़ी बढ़ा देती है जिससे छड़ी निकल के ग्रैंड मास्टर के पैर पर लग जाती है और फिर वो पिघल जाता है। वेलकरी के इस कारनामे के लिए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद तीनों जीतने की खुशी में ड्रिंक करते हैं। फिर वेलकरी टोनी से कहती है काश मैं तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मना लेती। फिर टोनी उनसे कहता है मुझे जाना होगा, पेपर मेरा वेट कर रही है। जिसके बाद सिप पे बैठ के जाने लगता है तभी उसके पीछे गमोरा जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे बिना अपने पिता के पास नहीं जा सकती। जिसके बाद गमोरा टोनी को लेके थेनोस के पास चली जाती है पर वो थेनोस पे हमला कर देती है और टोनी उसे वो छड़ी दे देता है जिससे वो थेनोस को मिटा देती है। इसी के साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं।